भाजपा को खत्म कर दें। सर आपसे बात, सर क्या आप भी मानते हैं क्या मुस्लिमों के जो पूर्वज थे वो हिंदू थे? वो मानता हूँ मैं मानता हूँ थे बेटा थे जी भैया आप बताइए। नहीं थे। भगवान रामचंद्र हमारे पूर्वज थे। पर लिखा है? लिखा हुआ कुछ नहीं होता। आप फिर कहाँ से आए? गलत बात। जी असल में हमारे अंदर, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक बात बताई, हमें शिक्षा देने की जरूरत है। ये तो आप हमें तालीम देंगे, शिक्षा देंगे, हम वहाँ तक पढ़ेंगे तो मैं अपने पूर्वजों को या आप भी खुद ही पहचान लेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये तो सर कह रहे हैं कि हिंदू जो पूर्वज रहे हैं मुस्लिमों के, मुस्लिम के कोई पूर्वज नहीं है हिंदू। जो ऐसा है कुरान का इतिहास उठा के देख लो, कोई वो पूर्वज नहीं है हिंदू। हम मुस्लिम ही है, मुस्लिम ही रहे। लेकिन सर ने तो बोल दिया आपके सामने, कह रहे हिंदू जो है वो पूर्वज रहे मुस्लिमों के। जी सर, कहने से तो कुछ भी हो सकता है। जी सर जी बताइए। असल में हमारा जो वजूद आया है दुनिया के अंदर वो 1450 साल पहले आया है। उससे पहले जितने भी थे मुसलमान नहीं थे। आप जानते हैं इस बात को। और हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान बने हैं वो 1450 साल के बाद ही बने हैं। कुरान शरीफ भी उसी वक्त में आया है। हम ट्रांसफ़र होकर के हिंदुओं में से मुसलमान बन गए। जैसे किसी बाप के 4 संतान होती हैं, 2 हिंदू बन गए, 2 मुसलमान बन गए। उसमें से हिंदू थे, 2 मुसलमान ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन उसमें से हमारा हक तो नहीं खत्म होता है। तो हमारे पूर्वज, हमारा ब्लड है। आप DNA चेक करा लो। यानी कि आप मानते हैं कि देश के अंदर जितनी नागरिकता है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी तमाम एक ही मजहब की बात करते हैं। एक ही मजहब के पूजा करने का तरीका अलग अलग है। कोई नमाज पढ़ता है, गुरुद्वारे में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, लेकिन है सब एक बाप की औलाद। यानी कि आपका कहना है कि तमाम जितने धर्म हैं वो सभी एक हैं, वो पूरी दुनिया के हैं, सभी एक है ना? ये तो आप भी मानते हैं सर। हमारे जो बाप है जो वो आदम अलैहिस्सलाम है। लेकिन तमाम सबको तो एक मानते हैं ना सर आप? जी खुदा तो एक ही है, सभी को एक मानते हैं। खुदा वही बात तो उन्होंने कही। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, खुदा एक होता है। मगर ये कह रहे हमारे पूर्वज जो है ना वो हिंदू है, वो नहीं। हमारे जो बाप है ना वो आदम अलैहिस्सलाम है, समझे सर? ये तो कह रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम है। असल में ये भोला और पार्वती को आदम अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया का निर्माण उन दोनों से हुआ, उनको उतना ही पता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना ही ठीक है, उनको बुद्धि की जरूरत है। प्यार होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम प्यार प्रेम होना चाहिए। जो हमारे पूर्वज थे वो सारे आपको पता ही है कौन थे, बड़े हिंदू थे सब। उनमें से हम ट्रांसफ़र हुए हैं, फिर ये इधर उधर की बातें होती है, गलत है। अभी सर आपने एक बात कही, बनेगा जी, वो ईमानदार होना चाहिए और प्यार प्रेम वाला होना चाहिए। भाजपा पर आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि भाजपा करते हैं? मैं बिल्कुल करते हैं। राजनीति नहीं करेंगे, मुसलमान को हटा दो, फिर तो फिर राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन सर अभी आपने कहा कि जितने भी मुस्लिम हैं वो कहीं ना कहीं पूर्वज उनके हिंदू रहे। हाँ बिल्कुल रहे हैं, अभी भी कह रहा हूँ। क्या आप इस बात से हम आसमान से थोड़े ना टपके हैं भैया, या बाहर से विदेश के भगोड़े नहीं हैं। तो हमें अपना भाई क्यों नहीं समझते? हमें टिकट क्यों नहीं दिए जाते? हमें विधानसभा के अंदर जो है टिकट नहीं जाते, कोई सीट नहीं मिलती, कोई MLA हमारे नहीं होते, और होते हैं तो उनको भाव नहीं दिया जाता। ये क्या है? ये दोहराई पन्नी है क्या? लेकिन कहने के मुस्लिम कहते हैं कि हम हिंदुओं के जो इस तरह की बात करती हैं कि हिंदुओं के पूर्वज, हमारे पूर्वज हिंदू रहे हैं, लेकिन मुस्लिम तो उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हमारे। वो जो नहीं पढ़े लिखे वो नहीं रखते ना भैया। आप जब कोई आदमी पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, वो जानता ही नहीं है मैं दुनिया में मेरे माता पिता का क्या प्रेम है, मुझे उनके साथ में कैसे पेश आना चाहिए, तो वो तो जानवर की तरह है, कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए उनको पढ़ाए लिखाए, कम से कम गरीब से गरीब देश में भी 10 क्लास फ्री पढ़ा देते हैं। आप दुनिया की तारीख उठा के देखो, यहाँ कोई देता नहीं है। पेंसिल कलम कहाँ से पढ़ाएंगे बेचारे? वो तो जाहिल बनेंगे और थूकेंगे सड़क पे। ये काम तो गवर्नमेंट वही बाप होता है कि नहीं? कहें कि वही बाप है यार, जब हमें सपोर्ट ही नहीं करते।